नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में हम जीआई टैग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख ले, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले आपको जीआई टैग के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो बात करेंगे जीआई टैग क्या है। तो आपको जीआई टैग के सबसे पहले हम बता दे रहे हैं फुल फॉर्म। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसका फुल फॉर्म होता है, भौगोलिक संकेत। और यह ऐसी स्थिति है जो किसी भी विशेष क्षेत्र के संबंधित उत्पादों को दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के कारण उसमें कितने गुणवत्ता है, इसके लिए टैग दिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जीआई टैग के लाभ से भी आपको पता होना चाहिए इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो आपको बता देना है, भौगोलिक संकेतक उत्पादन के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। आपको ध्यान में रखना है। अन्य लोगों द्वारा किसी भी पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत जो प्रयोग को रोकता है, यानी जो गड़बड़ी करते हैं कुछ भी सामान में, उसको रोकने के लिए जीआई टैग काम करता है। इन बातों को जरूर में ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य को। याद रखना है फ्रेंड्स, असम राज्य को, जो असम राज्य के जो तेजपुर लीची है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में आपको समझा दे रहे हैं। तो असम के तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया। इसकी पुष्टि आपके एपेडा द्वारा की गई, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जो कृषि उत्पादों को निर्यात संवर्धन के लिए जिम्मेदार रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश राज्य की। हिमाचल प्रदेश राज्य के काला जीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, आपको बताते हैं चले, काला जीरा के साथ साथ चुल्ली के तेल को भी जीआई टैग को दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले बता दें दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछेंगे, आपको सबसे पहले और सही आंसर बताना है। जो सबसे पहले और सही आंसर बताएंगे उनका नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा। तो जरूर क्विज में पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि आप लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे और याद भी हो। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सरकार को। याद रखना है फ्रेंड्स, राजस्थान जो राज्य है उसमें जीआई टैग दिया गया है सोजत मेहंदी को, यानी राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आपको याद में रखना है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सितंबर 2021 में राजस्थान के सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान में रखना है। सोजत मेहंदी की उत्पत्ति राजस्थान के पाली जिले के सोजत तहसील में उगाई जाने वाली मेहंदी के पत्तों से होती है। एडिशनल जानकारी भी रखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य के केसर को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको दिखा दे रहे हैं। तो जम्मू और कश्मीर के सरकार को कृषि निदेशालय द्वारा कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रदान करने के लिए आवेदन के दायरा किया था, जिसको मिल भी गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, किस राज्य के नागा खीरा को, महत्वपूर्ण बहुत प्रश्न है, इसको अभी भी यही लगा सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो नागालैंड को आपको ध्यान में रखना है। नागा खीरा यानी नागालैंड से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड के जो नागा खीरा है उसको मीठा खीरे भी कहा जाता है। ये आपको स्वीट कुकुम्बर इंग्लिश में बात करें तो, को भौगोलिक पहचान जीआई टैग से कृषि उत्पादकों के रूप में भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ये आपको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है। और अधिनियम जरूर ध्यान में रखिएगा, सन 1999 के प्रावधानों के तहत इसको दिया गया है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य की
गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो गुच्छी मशरूम है वो किस राज्य में है और जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी किस राज्य के गुच्छी मशरूम को टैग प्रदान किया गया, तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य को। याद रखना है फ्रेंड्स, गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर राज्य को उसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझा दे रहे हैं। गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, आपको एडिशनल जानकारी बता दें, यह स्वास्थ्य के लाभ में भरपूर होते हैं। 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। आप समझ सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया है, जो कि आपको पहले हम बता चुके हैं। अगर आप चैनल पर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। आपको इंपॉर्टेंट वीडियो का पीडीएफ और वहाँ पे क्यूज भी कराया जाता है, तो जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य को। याद रखना है फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य के सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान रखना है, किया गया है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, तो कर्नाटक के उत्तर कर्नाल में स्थित सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये आपको बताते चले फैक्ट के लिए कि पहली बार किसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जरूर इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, किस जगह के विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग प्रदान किया है। जो एक प्रकार का विलो क्रिकेट बैट है, उसको कहाँ के प्रदान किया गया है, यानी किस राज्य किस जगह के, तो कश्मीर के। याद रखना है। 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर राज्य के विलो क्रिकेट को बैट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य को। याद रखना है फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, तो ओडिशा के कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की बात कर, तो देखिए फ्रेंड्स, जो भौगोलिक संकेत दिया गया है कंधमाल हल्दी को प्रदान किया गया है। कंधमाल की लगभग 15% आबादी हल्दी की खेती से जुड़ी है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला विश्व बाजार में एक स्वतंत्र स्थान मिल जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, जो जीआई टैग मिल जाता है उसको विशेष छूट मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका ये भी एक बेनिफिट है, आपको ध्यान में रखना है, लाभ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जुडीमा राइस वाइन, यानी जुडीमा जो राइस से शराब बनती है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य को। ध्यान में रखना है, जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है असम राज्य के, याद रखना है फ्रेंड्स। आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समझा दे रहे हैं, तो जुडीमा असम के घर की बनी चावल की शराब और राजस्थान की सुजात, यानी राजस्थान के सुजात में आपको बता चुके हैं भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में कहाँ काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसको भी आप वीवीआई लगा सकते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर को। याद रखना है फ्रेंड्स, मणिपुर के चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, तो मणिपुर के काले चावल को, जिसे चखाओ भी कहा जाता है, यानी चखाओ भी कहते हैं मणिपुर के काले चावल को, यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। इसको जीआई टैग दिया गया है। यह चावल बिना किसी रासायनिक खाद के उगाए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग, ध्यान में रखना है, यानी जो सुंदरवन है वो कहाँ, इससे भी आप हिंट लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। याद रखना है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन शहद है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर जो चावल है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया है, जरूर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य को वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है, वाडा कोलम जो चावल है उसको दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य को, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग आपको पता ही होगा, जो पिक्चर में भी दिख रहा होगा, लौंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, यानी कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु। इससे भी हिंट याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जियोग्राफी से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के
जो सीराखोंग मिर्च है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मणिपुर के जो सीराखोंग मिर्च है उसको जीआई टैग दिया गया है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के जो कांडगी साड़ी है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु को। याद रखना है फ्रेंड्स, तमिलनाडु को दिया गया है, तमिलनाडु राज्य की जो कंडाली साड़ी है उसको दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में कहाँ के तमेंगलोंग जो संतरा है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ये भी मणिपुर हो जाएगा, जो तमेंगलोंग संतरा है उसको जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। हाल ही में किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य के हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला देख ले रहे हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का जो वेल्लोर जो जगह है वहां पर जीआई टैग दिया गया है कांटेदार बैगन को, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हाल ही में दिया गया है। किस राज्य के दो मिठाई को सरभजा और सुरपिरिया को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के जो दो मिठाई हैं सरभजा और सुरपिरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जो डेली बेसिस पर प्रश्न पूछते हैं वो आपसे पूछ ले रहे हैं। तो प्रश्न है हमारा, भारत का सूर्य नगरी कहा जाता है, भारत का सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो सबसे पहले और सही बताएंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में नाम टॉप 10 में शामिल कर लिया जाएगा, तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।